अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कमालदार मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के लिए एक और फ्रेंडली बजट और फैमिली बजट, दोनों बजट में बड़ा रीजनेबल गाड़ी लेके आया हूँ। मेरे पास है आज टोयोटा विट्ज 1000 सीसी, जिसका मॉडल है 2012। पाकिस्तान में ये 2015 में आई थी। 15 का इस पर नंबर लगा हुआ है। मैं आपको बताता चलूँ इसकी कंडीशन। इसमें टचिंग वचिंग है लेकिन गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है। इंजन इसका माशाल्लाह परफेक्ट है। और उसके बाद भाई लाहौर का इस पर नंबर लगा हुआ है। इसकी प्राइस जो है वो 27 लाख रुपए इसकी डिमांड है। आप अगर खरीदना चाहते हैं तो आपने विजिट करना है स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड लाहौर। गाड़ी अगर पसंद करें तो मैं आपको प्राइस इसकी और कम कर दूंगा। अब आप लोगों को पता है 1000 सीसी इंजन और इस बजट के अंदर 1000 सीसी गाड़ी और कोई नहीं मिलना मुश्किल है। तो ये यूज कार जो मेरे शोरूम पे है सिर्फ आपके लिए तैयार। तो आए इस गाड़ी का रिव्यू करते हैं। ये 2011 मॉडल, सॉरी 2012 मॉडल की टोयोटा विट्ज 1000 सीसी। भाई 9 के बाद 10 मॉडल के बाद इसकी शेप चेंज हुई थी। 11 में इसकी शेप चेंज हुई, 12 में इसका फिर बम्पर भी चेंज हो गया। फिर उसके बाद चल सो चल आज तक। अब तो 2019 के बाद वैसी डिसकंटिन्यू होगी। फ्रंट स्क्रीन आपको मैं दिखाता चलो। स्क्रीन के ऊपर इसका सिंगल वाइपर मिलता है, जिस तरह सिविक में आता है दोनों साइडों पर मूव करने वाला। ये इसका सिंगल वाइपर पूरी स्क्रीन के ऊपर मूव करता है। और इसका बम्पर में यहाँ पे आपको ये बैजिंग मिल जाती है और बम्पर में आप देखें तो प्लास्टिक की ग्रिल भी मिलती है। फॉग लैंप इसमें नहीं आते क्योंकि ये एफ पैकेज है। इसमें तब भी पैकेज डिफरेंट आते थे। एफ एल भी आता था, स्मार्ट भी आता था, टोयोटा विट्ज एल भी आता था। तो इसके हेडलैम्प आप देखें तो बिल्कुल बेसिक इसके हेडलैम्प है, कोई इसमें एलईडी नहीं है। इंडिकेटर हेडलैम्प के अंदर ही मिलते हैं। टायर्स आपको दिखाऊं, टायरों में कोई रिप्लेसमेंट आपकी नहीं होनी। यूकोहामा के टायर हैं, 14 इंच का साइज है। स्टील के व्हील है, ऊपर व्हील कप लगे हुए हैं। फिर हम आ जाते हैं जी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की तरफ। अमूमन तो ग्राउंड क्लियरेंस इन गाड़ियों की कम होती है, लेकिन इसके अंदर पैकिंग रखी हुई है इसलिए इसकी ग्राउंड क्लियरेंस नॉर्मल गाड़ियों की बनिस्बत ज्यादा है। नीचे इसका फ्लोर आप देख ले, कोई आपको जंग जंग नहीं मिलेगा। वेल्डिंग शेल्डिंग वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन गाड़ी मैं आपको बता दूं 2 लाख किलोमीटर चली हुई है और एक ही हाथ ये गाड़ी चली हुई है। साइड व्यू मिरर आपको रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल इंडिकेटर्स के साथ मिलते हैं। की स्टार्ट है तो आपको इसमें की इंसर्ट करने की ऑप्शन मिलती है। लाचेस बॉडी कलर के साथ आपको मैच मिलते हैं। रेयर डोर ग्लास आपको टिंटेड मिलते हैं। उसके बाद आप इसकी रूफ भी देख लीजिए। गाड़ी अगर आप मेरे से इसकी कंडीशन पूछें तो मैं आपको इसकी ओवरऑल एक्सटीरियर की अगर कंडीशन बताऊं तो एवरेज है, बहुत एक्सीलेंट नहीं है। स्क्रैचेस क्रूचेस हैं लेकिन उन्होंने फ्रेश लुक के लिए इसको शावर किया है। कुछ इसमें पार्ट्स ऐसे हैं, यानी कि कुछ इसके हिस्से जो ओरिजिनल पेंट में और बाकी कुछ जो है वो पेंट के अंदर है। पीछे आपको टेल लाइट इसमें इस तरह की मिलती है। फ्रंट इसका स्मार्ट है तो रेयर से भी ये गाड़ी कुछ कम नहीं है। अपने वक्तों की ये शहजादी रही है और रोड पे इसका दबदबा बढ़ा रहा। अब तो फिर टाइम के साथ साथ चीजें और आ गई। ऊपर आपको एंटीना मिलता है, यहाँ पे आपको लाइट मिलती है। स्क्रीन शावर यहाँ पे आ जाता है, स्क्रीन भी टिंटेड मिलती है। बैक वाइपर आ जाता है। सेंटर में आपको टोयोटा का बैज मोनोग्राम जिसको आप बोलते हैं, और ये डिगी गार्निश भी आपको क्रोम की मिलती है। उसके साथ भाई इधर आप आ जाए तो विट्स का मोनोग्राम आ गया, बैक कैमरा आ गया। ये इसका रेयर व्यू है जो अच्छा है। आज भी जो भाई इतना बजट में 1000 सीसी गाड़ी लेना चाहते हैं तो भाई ये आपके लिए अवेलेबल है मेरे पास। मैं आपको फिर बताता चलूँ, कंडीशन इसकी एवरेज है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। 2 लाख चल चुकी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अब आप इस माइलेज को सुन के तो कहें जी डार साहब इसके तो पल्ले ही काख नहीं रह गया होना। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी सिंगल हैंड हाफ सेल्फ स्टार्ट और स्टार्ट करें और जिधर मर्जी इसको ले जाएं, ये गाड़ी खड़ी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। ये आप लोगों को पूरी आवाज है, गारंटी है। और ऐसी गारंटियां मैं कभी भी नहीं देता जो मैं दे के बाद में मुंह छुपाता फिरूं। ये इसका स्टार्टअप है भाई, और इसमें कोई वो आपको स्टार्टअप के साथ वो तो नहीं आएगा। तो हम चल के इसकी लाइटों का व्यू देखते हैं, फिर हम इंटीरियर की तरफ आएंगे। मेजर फोकस जो मेरा सिर्फ बजट की तरफ है कि ये बजट में बहुत रीजनेबल प्राइस में है, क्योंकि हमें फिर गाड़ियां मिलना मुश्किल होती हैं। और मेरे वो भाई बहनें जिनका बजट इतना, जो एक अच्छी गाड़ी लेना चाहते हैं शहर में या लॉन्ग पे, तो भाई उनके लिए गाड़ी अच्छी है। 660 की बनिस्बत ये 1000 सीसी अच्छी आपको मिलती है। हाँ, इस बजट के अंदर गाड़ियां और बहुत सी आ जाती हैं 660 में, लेकिन वो इंजन 660 है, ये 1000 है। अब इंटीरियर की तरफ आपको मैं लिए चलूँ तो इंटीरियर आप देख लो, जिसमें 2 टन इंटीरियर आता है, जिसमें ये ऊपर आपको थोड़ा व्हाइट ट्रिम आ जाती है और उसके बाद ये नीचे ब्लैक आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है। ये
पोर्शन इतना फैब्रिक का है और 4 डोर ग्लास आपको ऑटो मिलते हैं, सेंटर लॉकिंग आ जाती है। स्पीकर इस गाड़ी में 4 आपको मिलते हैं, कप होल्डर के साथ कंपार्टमेंट है। मूव इस साइड पे करें तो इसकी सीट इधर से कंटिन्यू होगी थी, बिल्कुल सिंगल सीट, कोई हेडरेस्ट नहीं, पूरी एक पैक सीट आपको मिलती है। बाकी इसका सीट का कंफर्ट अच्छा है। लोअर पोर्शन बैक पोर्शन आपका मैनुअली एडजस्टेबल है। सीट आगे पीछे करनी है तो इस रॉड से आप कर सकते हैं। रोड के ऊपर जाती हुई गाड़ी भाई ये आज भी लोग इसको पसंद करते हैं। अब इसमें हम आ जाएं स्टीयरिंग व्हील की तरफ, तो स्टीयरिंग व्हील इसका थोड़ा स्पोर्टी लुक में आता है, लेकिन भाई 2 लाख चली हुई है तो ये चीज़ें फिर आपको मिलनी ही मिलनी है। एयर बैग इस साइड पे भी आ गया, उस साइड पे भी आ गया, सेंटर में आपको टोयोटा का मोनोग्राम आ गया। स्टीयरिंग एडजस्टेबल है, आप इसको ऊपर नीचे करके जहां चाहें सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाए हेडलाइट एडजस्टमेंट, आप यहाँ से कर सकते हैं। आप साइड मिरर की ये ऑप्शन आ जाती है, क्लोज और ओपन करने वाली ये आ गया पोर्शन, और बोनट ओपनर ये आ गया। फ्यूल लिड ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको ये मिलता है सीट के साथ, और वेंट्स आपको इसमें इस तरह से मिलते हैं फ्रंट पे 4। इंटीरियर इसका कोई इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन भाई बात फिर मैं वही दोबारा रिपीट करूँगा कि जब ये गाड़ी आ रही थी तब ये इतनी बिकी है कि मैं कहता हूँ दुआई रब दी, कोई रिकॉर्ड नहीं है इसका कि ये कितनी बिकी है, और पाकिस्तान में बिकी है। अब इसकी माइलेज की तरफ आ जाए तो ये आपके सामने इसकी माइलेज आ रही है 2,04,872 किलोमीटर। अभी इसको हम टेम्पर भी कर सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्मार्ट कार्स और कमालदार इस तरह की जो बेईमानियां वो नहीं करते। ये सामने आपके माइलेज है, जिसको सूट करती है, जिसको क्लिक करती है, भाई बिस्मिल्लाह, कोई टेम्परिंग नहीं है, कोई कुछ हिडन नहीं है। यहाँ पे भी कोइंस रखने की ऑप्शन है। ऊपर वाला डैशबोर्ड आपका हार्ड प्लास्टिक में आता है। ये सारा आपको बेज तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो क्रीम आप इसको कह सकते हैं, वो आप आ जाता है। एंड्रॉयड पैनल आपको मिल जाता है, और उसके बाद इसमें ये आ जाता है व्यू बैक कैमरे का। एसी ऑन करके देख लेते हैं, तो भाई गर्मी है तो एसी ही तो मैटर करता है। तो एसी ज़बरदस्त कूलिंग है। यहाँ पे कार चार्जर लगा ले या सिगरेट लाइटर लगा ले, और फिर इसके बाद ये नीचे पोर्शन आ जाता है, 2 कप होल्डर आ जाते हैं, गियर आ जाता है PRNDS और B। पहाड़ों पर जाने के लिए ये ट्रे आ गई, हैंड ब्रेक आ गई, यहाँ पे भी आपको ट्रे मिलती है। ये भी एक थोड़ी सी स्पेस मिलती है, ट्रे आप इसको समझ लीजिए, यहाँ पे आप चीज़ें रख सकते हैं छोटी मोटी, और ग्लव बॉक्स आपको इस तरह से मिलता है। अब ऊपर आप आ जाए तो आपको केबल लाइट इसमें हैलोजन मिलती हैं, और वैनिटी मिरर की तरफ आप आए तो इसमें सिर्फ ड्राइविंग साइड पे वैनिटी मिरर मिलता है, पैसेंजर साइड पे नहीं मिलेगा। तो ये लड़ाई रहेगी भाई खवातीन के साथ। लेकिन हम इसके अगर हेडरूम और लेग रूम की बात करें तो स्पेशियस, सीटों का कंफर्ट बे इंतहा ज़बरदस्त, और गाड़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। जो मैंने इसमें आपको बताया है अल्हम्दुलिल्लाह, आप किसी को लाएंगे चेक करवाएंगे तो वो भी आपको यही बताएगा। तो ये इसकी आ जाती थी बैक डोर पोशिश, रेयर सीट आ गई, 2 हेडरेस्ट मिल गए। ये सीट पूरी ऐसे बेंड भी हो जाती है अगर आपने कोई सामान ज़्यादा रखना। और ये है जिसका लेग रूम जो बहुत अच्छा है माशाल्लाह, और हेडरूम आप देखें तो वो भी अच्छा है। यहाँ पे आप 3 पैसेंजर भी बैठ सकते हैं, और 2 तो बड़े आराम से खुले डुले बैठ सकते हैं। फ्रंट आप इसका एक दफ़ा फिर देख लीजिए। अब दूसरा सवाल लॉन्ग पे जाने वाले लोगों के लिए, भाईजान इस गाड़ी में जिसने फर्स्ट टाइम लेनी है उसके ये क्वेश्चन होते ही होते हैं कि ट्रंक की स्पेस कितनी है। भाई आपके 4-5 पैसेंजर के लिए आपके 2-3 लगेज जिसमें आप खड़े करके रख लें या लटा के रख लें, बड़े आराम से आपके लगेज जाते हैं। तो स्पेस इसकी माशाल्लाह अच्छी है। नीचे आपको स्पेयर व्हील और टूल किट मिलती है, और अगर आप सिंगल है, आपने कोई सामान रखना, तो ये पूरी सीट यूं, ये क्लिप ओपनर लगे हुए हैं, इसको आप ऊपर की तरफ खींचे, सीट आगे बेंड हो जाती है, तो आप इसको आराम से इसमें जितना मर्जी सामान रख के कैरी कर सकते हैं। मेंटेनेंस में इसके पार्ट्स सस्ते हैं, हर जगह पे अवेलेबल है। आपने इसको मेंटेन करवाना है, कोई ऐसी झंझट नहीं कि जी इसके लिए कोई स्पेशल मैकेनिक ऊपर से उतर के आएगा आसमानों से तो वो इसको मेंटेन करेगा। नो, आप किसी भी मैकेनिक है, चाहे वो किसी विलेज में है, चाहे वो किसमें, अगर वो काम को समझता हो तो भाई आप बड़े आराम से इस गाड़ी को मेंटेन करवा सकते हैं। जो 3-3.5 लीटर इसमें मोबाइल ऑयल डलना है, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, और बस। हाँ, आपको यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ, अगर 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 क्योंकि 2 लाख चल चुकी है, अगर आपको इसमें को ब्लो मिलता है, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन कल को अगर आपको या किसी दोस्त के पास है और वो परेशान है, तो भाई इसमें आपके पास वो 75,000 रुपया 70,000 रुपये का खर्चा आता है। इसका आप इंजन रिप्लेस करें तो फिर आपके 5 साल कहीं नहीं गए। ये आप इसका इंजन देख सकते हैं, 1000 सीसी है, 500 में अब ये वाला इंजन आ रहा है, और
इस गाड़ी में 2012 मॉडल की गाड़ी में इसमें ये इंजन है। अब मेरे भाई हर एक के लिए गाड़ी सूटेबल है, बजट भी रीजनेबल है, गाड़ी भी अच्छी है, इंजन भी 1000 सीसी है। आप अगर खरीदना चाहते तो विजिट करें स्मार्ट कार 51 जेल रोड लाहौर। और जिस भाई के पास ये गाड़ी है वो ज़रा मैसेज में अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, साथ ये भी बताया करे कि वो कौन से शहर में है, कितने अरसे से गाड़ी उसके पास है और उसको मेंटेनेंस में, फ्यूल एवरेज में परेशानी है या वो बिल्कुल सेटिस्फाई है। तो मैसेज सेक्शन में लाजमी आपने मैसेज करना और अपनी दुआ में मुझे याद रखना। जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।